तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें फाइंड करने के लिए बोला है। और इसमें क्या है, एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसका क्या रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस R बराबर 21 सेंटीमीटर। ये 21 है। ठीक है। और एक कोई आर्क है, ये आर्क होती है, ये 60 डिग्री बना रही है। कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। एक कोई आर्क है, ये AB, ये 60 डिग्री का आर्क AB इज मेजर M आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये देखिए, ठीक। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो सबसे पहला पार्ट है लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क L इज इक्वल टू 2 पाई R थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो इसमें फार्मूला कितना हो जाएगा? L 2 पाई इंटू R 21 थीटा 60 अपॉन 360। ठीक, ये 60 से ये 0 0 कट गया, 6 बन जा 6 6 6 जा 36। अब ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 अपॉन में 6 3 जा 7 3 जा 21। तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 2 22 इंटू 3 अपॉन 6। 2 और 3 मिला के 6 कट गया, तो L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आर्क की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो गई। नाउ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, फॉर्म बाय द आर्क। अब देखिए आर्क तो निकल आई। अब हम लोग को एरिया का निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एरिया कितना हो जाएगा? 22 अपॉन 7 R 21 इंटू 21 थीटा 60 अपॉन 360। तो ये कट जाएगा इससे 6 टाइम, 7 से 3 कट जाएगा, 3 से 2 टाइम चला जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा। तो एरिया कितना निकला? 11 इंटू 21। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? इसको देखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 बन जाए 11, कैरी ऑन 1, 11 हो जाए 22 और 1 23। कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख दीजिए इसका। चलो, नाउ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। तो ये आपकी कॉर्ड्स हो जाएंगी, इसका सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। रोक दे, आगे कंटिन्यू करना। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ड्रा OM परपेंडिकुलर टू AB। OM परपेंडिकुलर टू AB। तो क्या करना है कि OM को परपेंडिकुलर AB हम लोग को ड्रा करना पड़ेगा। और इसको अगर हम ये नोट कर दें, ये हम मान लें मिड पॉइंट, तो OM क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर इस पे हो जाएगा। लेट कर लेते हैं, लेट OM इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अब एंगल का ये 60 है पूरा, ये कितना है 60 डिग्री सेंटर पे, तो एक साइड का हो जाएगा क्योंकि बराबर होते हैं तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहें OM अपॉन OA तो कितना हो जाएगा, OM अपॉन OA परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इधर भी डाल सकते हैं, यूं ये भी 30 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा यानी cos 30। ठीक है, अब हम इसको रब कर देते हैं। तो देखिए, अगर इसका मान लिया था OA को 21 माना है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 √2 होती है cos 30 की। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x इज इक्वल टू 21√3, x इज इक्वल टू 21√3/2। पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हम लोग को AB भी नहीं पता है तो हम लोग AB निकाल लेंगे। आल्सो नाउ AM अपॉन OA इज इक्वल टू AM अपॉन OA यानी कि sin 30 हो जाएगा। तो AM की वैल्यू हमको निकालनी है, OA 21 है, ये 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2AM इज इक्वल टू 21, तो AM इज इक्वल टू 21/2। ठीक है, और हमको चाहिए क्योंकि AM और BM बराबर है तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2AM हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 21/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 21। Therefore AB इज इक्वल टू 2 इंटू 21, AM का वैल्यू पुट कर देते हैं 21/2, 2 से 2 कैंसिल, तो AB इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है AB, हाइट कितनी OM, और इसका हम लोगों ने वैल्यू 1/2, AB का वैल्यू अभी 21 आया है और OM का वैल्यू 21√3/4। ये तो आ गया उसका एरिया।
एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो इसका वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर का वैल्यू 21 इंटू 21 इंटू कितना था 60/360 माइनस, अभी हम वैल्यू निकाल लिए तो 441√3/4। फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60/360 माइनस 441√3/4। तो इसको कर लेते हैं, ये 7 3 हो जाएगा, ये 60 इससे कट जाएगा 6 टाइम, और 3 से इसको काट दो 2, और 2 से भी इसको काट दो 11, तो हमारे पास बचा 11 इंटू 21। अभी कितना हो जाएगा 11 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 बन जाए 11 कैरी ऑन 1 22 23 231 माइनस 441√3/4। इसको लेंगे 4 4 3 12 2 कैरी ऑन 1 9 माइनस 441√3/4। ये आ गया, आगे जोड़ना पड़ेगा 924 दिस, इतना भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसको लिख दीजिए कैरी करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर होगा।